साथ संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की है। जब एक बीबी सतगुरु नानक देव जी महाराज द्वारा उचारे गए शब्द के माध्यम से हर रोज दरिया पार करती थी। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, नाम के जहाज पर चढ़ना यही है कि मन की सारी इच्छाएं त्याग कर संसार समुद्र से टूटकर नाम के साथ जुड़ना है। नाम एक ऐसी शक्ति है जो संसार के प्रत्यक्ष समुद्रों को भी पार करती है। साथ संगत जी, एक वृद्ध माई अटक दरिया से पार रहती थी। साथ संगत में होने के कारण महापुरुषों की सेवा भावना वाली थी। जब कोई भी महात्मा मिलता था तो प्रेम सहित नमस्कार करती थी। जल पानी आदि की सेवा कर जन्म सफल करती थी, क्योंकि जन्म सफल करने के लिए जैसा कि सतगुरु ने फरमाया किया है, हस्त चरण संत टहल कमाइए, नानक एहो संजम प्रभ कृपा पाइए। इस तरह से सेवा करते हुए उसे बहुत समय हो गया और अनेक साधु संतों की उसने सेवा की। आज आ गए सभी संतों के सरताज, जिनके चरणों की धूल के कणों में से अनेक साधु जन लेते हैं भाव। परमेश्वर के निरंकार स्वरूप में से सरगुण स्वरूप धारण कर आए हुए वैदिक कुल के सूरज श्री गुरु नानक देव जी महाराज। साथ संगत जी, माई को खेतों में रोटी लेकर जाने के लिए दरिया पार करना पड़ता था। गुरुजी रास्ते में बैठे थे तो माई ने सतगुरु को देख उन्हें नमस्कार की और प्रसादा छकने के लिए बेनती की। तो सतगुरु जी ने कहा कि माई, ये प्रसादा तो उन मेहनती लोगों का है जो खेतों में देर से काम कर रहे हैं। यह प्रसादा खेत में मेहनत कर रहे लोगों में बांट। तो ये सुनकर माई ने बेनती की कि महाराज जी, मैं आप जी का वचन मानती हूँ, लेकिन मेरी भावना है कि मैंने प्रसादा आप जी को जरूर करवाना है। तो वो अपने परिवार के लिए प्रसादा तैयार कर सतगुरु जी के लिए ले आई। तो सतगुरु जी ने वो प्रसादा किया। माता की भावना को देखते हुए वृद्ध शरीर को धारण कर कहने लगे कि माता, जिसका खाए उसका भला भी करना पड़ता है। और सतगुरु कहने लगे कि माता, तू दरिया पार करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करती है। तब गुरुजी ने उस माता को सत नाम का मंत्र दिया और कहा कि ये दोनों दरिया, ये प्रत्यक्ष अटक दरिया और संसार जो दरिया का न्याय है, उससे भी यह नाम पार करवाएगा। और जब दरिया के किनारे पर आएगी तब भरोसे के साथ ये पढ़कर सुनिए, हाथ होवे असगाह, ये तुक पढ़कर जल्दी ही दरिया का हाथ पैर पानी हो जाए करेगा। तो ये कहकर
सतगुरु वहां से चले गए। तो थोड़े दिनों के बाद एक और महात्मा सतगुरु जी की जगह पर अपने चेले के साथ डेरे लगाकर बैठ गए। तो जब माता गई उनको भोजन ग्रहण करने के लिए बेनती की कि महाराज जी, आप हमारे घर में चरण डालें और प्रसादा ग्रहण करें। तो भोजन करवाने के लिए माता महात्मा जी को साथ लेकर चली। तो जब दरिया के कंढे पर पहुंचे तो महात्मा सोचने लगे कि माई कमली है जो दरिया में सीधा ही जाए यहाँ रही है। तो माई दरिया के किनारे पर चलती रही और मंजिल के नजदीक पहुंच गई। लेकिन महात्मा दरिया के किनारे पर खड़े सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अगर चलते हैं तो डूबने का डर है और अगर नहीं चलते तो हंसी होती है। देखने वाले कहेंगे कि माई तो पानी में तरी जा रही है और साध प्राणी में डूबने से डरते हैं। तो महात्माओं ने लोक लज्जा के कारण तुरना ही ठीक समझा और तब गुरु अपने चेले को कहने लगा कि हे चेले, आगे होकर चल। तो चेला अपने गुरु को कहने लगे कि गुरुजी, अपनी बड़ाई करवाने के लिए आप हमेशा आगे रहे हो, अब डूबने के लिए मुझे आगे कर रहे हो। आगे चलने का आपका हक है, क्योंकि चेले तो हमेशा पीछे चलते हैं। तो इस तरह की बातें करते हुए कोई भी आगे ना बढ़े। तो थोड़ी दूर जाकर माई ने पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहां पर ही खड़े थे। तो माई ने देखकर आवाज मारी कि महाराज, आगे बढ़ो, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो आवाज को सुनते ही वो चल पड़े, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चले तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पैर आगे बढ़ाए और दरिया में गिर गए। उनकी गोते खाने की आवाज उस माई के कानों में पड़ी कि साथ तो मर चले। तो माई ने कहा कि उन्होंने ऐसे ही भेष धारण किया है, नाम तो हृदय में नहीं बसाया। क्योंकि अगर नाम हृदय में बसा होता तो डूबना नहीं था। और माई कहने लगी कि आप कच्चे गुरु के चेले हो, मुझे पूरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी मिले हैं। और वो कहने लगी कि मेरा स्त्री जामा है और परिवार में रह रही हूँ। मेरे गुरु के नाम को मेरे हृदय में बसा दिया है, जिस नाम के प्रताप से मैं हर रोज इस दरिया को पार करती हूँ। तो माता ने उन पर दया कर साधु महापुरुषों को बचाया और ऊंची आवाज कर कहा कि मेरे पीछे मेरे गुरु की बताई गई तुक को पढ़ो, मेरे गुरु का बताया गया मंत्र पढ़ो, सुनिए हाथ होवे असगा। तू इतना कहने की देर थी कि गुरु और चेला बच गए और बाहर आकर कहने लगे कि माता, ये क्या तमाशा बना। तो माता ने गुरु कृपा द्वारा मन में परमेश्वर के बसे हुए नाम की बरकतें बताई और कहा कि जिनके मन में नाम बसा है उनके लिए ऐसे दरिया एक खेल है। वो तो बड़ा दरिया
जो संसार का है वो भी सहज ही तर जाते हैं। तो उस महात्मा ने, गुरु और चेला ने माई को माथा टेका और कहा कि हे माता, तू धन है, असल साधु तो तू है, हम तो केवल लिबास मात्र साधु हैं। इसलिए सतगुरु जी फरमान करते हैं कि जिस मन बसया तरया सोए, वो इस साखी के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि जिसके हृदय में वाहिगुरु का नाम बसा है, सत नाम का नाम बसा है, परमात्मा का नाम बसा है, वही तरा है। फिर भले प्रताक दरिया हो या फिर संसार रूप समंदर हो, जिस मन बसे तरे जन सोए, जाके कर्म प्राप्त होए। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरे पार। परमेश्वर का नाम ही परमेश्वर के चरण है। पर ब्रह्मा दयाल सागर तारया, वो परमेश्वर जिस पर दयाल होता है उसको इस संसार समुंदर में नाम से जोड़कर तार देता है। पार ब्रह्म कृपा करे, साध संग सो भवजल तरे। राखन को दूसर नहीं कोय, तो निस्त्रे जो कृपा होए। महातपत सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार। गुर पूरे मेहरबान भ्रम मारिया, पूरा गुरु जिस पर मेहरबान हुआ है उसने अपने अंदर से 5 किस्म का भ्रम और 7 किस्म का डर मार दिया है, भाव दूर कर दिया है। और हमारे हृदय में अंधकार का जो गाढ़ा अंधकार छाया हुआ है उसको केवल सतगुरु जी ही दूर कर सकते हैं। जीव की अपनी समर्था नहीं है कि वो भ्रम को दूर कर सके। जब गुरु जी मेहरबान होकर उपदेश बख्शते हैं और सिख निमर होकर उसको मानता है, तो उसके हृदय में से अंधकार का अंधेरा दूर हो जाता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।